हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल्स होता क्या। वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा रखेंगे और वो डेटा किस टाइप का होगा। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डेटा टाइप्स बताया था, तो वो सब हम इस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। कोई एक वेरिएबल ले लीजिए एक्स ए। अब ए के अंदर आप इंटीजर टाइप का डेटा भी रख सकते हैं, ए के अंदर फ्लोट टाइप का भी डेटा रख सकते हैं, ए के अंदर आप बूलियन टाइप का भी डेटा रख सकते हैं, ए के अंदर आप स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा रख सकते हैं, ए के अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हैं, आई प्लस टू जी। ओके, सो हम क्या करते हैं, ये जो अलग अलग डेटा टाइप्स के नंबर हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स के जो डेटा हैं, हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले कि a इक्वल टू 5 इसका एक्चुअली मतलब क्या है, ये क्या करता है। तो देखिए, ये जो 5 है, 5 एक डेटा है, तो मेमोरी में एक छोटे से स्पेस में 5 स्टोर रहता है। अब उस 5 का कुछ एड्रेस होता है और वो जो एड्रेस है वो ए के अंदर स्टोर रहता है। ए के अंदर 5 का एड्रेस रहता है, ना कि 5 रहता है। तो ए रिफरेंस करता है 5 के एड्रेस को। ये ध्यान रखिएगा, जो भी डेटा रहता है, डेटा के एड्रेस जो रहता है वो ए स्टोर करेगा, वो वेरिएबल स्टोर करेगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कि हमने जैसे एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल टू 5। आप कोई दूसरा भी वेरिएबल ले सकते हैं। v इज इक्वल टू लेट सपोज अमन ले लिया आपने, कोई स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाइए, प्रिंट a, और ये भी प्रिंट कीजिए b। क्या होता है देखिए, सेव करके रन कीजिए। ओके, यहाँ देखिए 5 एंड अमन आ गया। ओके, सो जैसे हमने a इक्वल टू 5 रख दिया, तो क्या ये पूरे प्रोग्राम में a इक्वल टू 5 ही रहेगा? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, सेम वेरिएबल का नाम लिखिए। आपको जो नया वैल्यू लिखना है, जो भी नया डेटा टाइप्स का वैल्यू इसमें रखना है, आप उसका डायरेक्ट नाम लिखिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई स्ट्रिंग टाइप का रखना चाहता हूँ, जैसे कि ए के एस। ठीक है, तो ये हम रख सकते हैं ए के अंदर। अगर टाइप चेक करें, कि जैसे हम टाइप चेक करें पहले कि टाइप ऑफ ए, और यहाँ भी सेम हम क्या करते हैं, वही टाइप चेक करते हैं कि क्या है। ओके, सो चेक करते हैं। यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगा दीजिए ताकि थोड़ा स्पेस बन जाएगा। चलिए सेव करके रन करवाइए। ये कौन सा एरर? ओ, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके ओके, सो यहाँ गलती है, तो ई रहेगा और यहाँ ई रहेगा। सेव कीजिए और रन कीजिए। ओके, सो देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो ए टाइप का ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यानी कि पहला वाला जो नंबर है टाइप, सॉरी, ए जो इक्वल टू 5 है, ये इंटीजर डेटा टाइप का है। तो इसका टाइप क्या प्रिंट करना चाहिए? इंट टाइप का होना चाहिए।
अब दूसरा जो है, हमने इसी में इसको अपडेट कर दिया। हमने क्या किया, अभी स्टोर किया एक स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो अब इसका ए का डेटा टाइप क्या आना चाहिए, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप आना चाहिए। पहले था इंटीजर, बाद में हमने चेंज करके क्या रख दिया, स्ट्रिंग रख दिया। तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा, देखिए पहले इंटीजर था, बाद में क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम टाइप फंक्शन के हेल्प से हम डेटा टाइप्स भी चेक कर सकते हैं किसी वेरिएबल का। ओके, अगर आप पहले सी लैंग्वेज पढ़े होंगे या तो जावा पढ़े होंगे, तो आप लोग वहाँ कैसे डिक्लेयर करते थे मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे आप जो भी डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, पहले उसका डेटा टाइप का नाम देंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं करते। पाइथन में वो ऑटोमेटिकली लेता है कि किस टाइप का डेटा टाइप है, वो ऑटोमेटिक का हो जाता है, अपना कर लेता है। ठीक है, तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंटीजर डेटा टाइप ले रहा हूँ या मैं फ्लोट डेटा टाइप ले रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ले ही लेता है अपने हिसाब से। ओके, सो अब हम बात करते हैं, जैसे a इक्वल टू 5 और एक दूसरा वेरिएबल ले लीजिए कोई b इज इक्वल टू 10। तो a के अंदर क्या है 5 और b के अंदर क्या है 10 है। ठीक है, क्या हम ये जो a है, ये b वेरिएबल, ये 2 लाइन में डिक्लेयर हुआ है, क्या हम इसको एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी देखिए। तो देखिए, जितने भी वेरिएबल हैं आपको कॉमा सेपरेटेड लिख देना है पहले वेरिएबल का नाम। हमने यहाँ 2 वेरिएबल अज्यूम करके चला, चलिए a और दूसरा वेरिएबल का नाम है b। ठीक है, अब a के अंदर आप क्या डेटा डालना चाहते हैं, लेट सपोज हम डालना चाहते हैं 5। देन आफ्टर अब b के अंदर क्या डेटा डालना चाहते हैं वो b के अंदर यहाँ लिख दीजिए। मतलब सीक्वेंस ऑर्डर वाइज में होना चाहिए। a है पहले, तो पहले a में जो रखना चाहते हैं, जो b है वह b में रखना चाहते हैं, हम ऐसा डिक्लेयर करेंगे। ओके, अच्छा, अगर मल्टी वेरिएबल में हम एक ही डेटा रखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, x इक्वल टू लेट सपोज माही ले लीजिए। ओके, एंड एक दूसरा वेरिएबल ले लीजिए अगेन माही। सो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया x, उसके अंदर क्या रखा, एक वेरिएबल लिया हमने x, उसके अंदर हमने क्या रखा, माही। एक दूसरा वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या रख दिया, माही। तो क्या हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू माही लिख दीजिए, वैलिड है। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो वेरिएबल हैं, ये इनके नेम हम कैसे दे सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं नेम देने के, ऐसे कुछ भी हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल्स फॉर गिव नेम ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल है उसमें कि हम जो भी वेरिएबल का नाम देंगे वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट विथ किससे, लेटर से और अंडर स्कोर से। ओके, इसके अलावा हम कोई भी और स्टार्ट नहीं कर सकते, कि और कोई भी सिंबल यूज़ करके स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। कांट बी स्टार्ट विथ
नंबर, हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, उस वेरिएबल में क्या क्या हो सकते हैं, तो लोअर केस के A to Z हो सकते हैं, अपर केस के A to Z हो सकते हैं, 0 to 9 नंबर हो सकते हैं, और एक अंडर स्कोर हो सकता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। ओके। और दूसरी बात ये भी है कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब बताता हूँ मैं आपको। देखिए, आप एक वेरिएबल ले लीजिए, लेट सपोज इसका नाम दे दीजिए एज, और एक और ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए एज, और एक और नाम ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए एज। तो देखिए, यहाँ भी एज लिखा है, यहाँ भी एज लिखा है, यहाँ भी एज लिखा है, लेकिन यहाँ जो सारे करेक्टर हैं वो लोअर केस में हैं। यहाँ 2 करेक्टर लोअर केस में और एक अपर केस में, यहाँ सारे करेक्टर अपर केस में। तो ये 3 वेरिएबल हैं, ना कि आप एक ही वेरिएबल समझेंगे। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर लोअर केस में लिखा है तो वो डिफरेंट थिंग्स है, जो अपर केस में लिखा है वो अलग वेरिएबल है, तो अलग अलग वेरिएबल है। ये हम नहीं बोलेंगे कि जो लोअर केस में लिखा है या अपर केस में लिखा है तो ये सेम वेरिएबल होंगे, ऐसा नहीं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या ये करेक्ट वेरिएबल है, इसका नेम मतलब हमने करेक्ट दिया कि नहीं दिया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया ABC इक्वल टू 10। क्या ये नेम सही है वेरिएबल का? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है? लेटर या अंडरस्कोर से चालू हो रहा है, और हम इसमें नंबर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से, ये भी वैलिड है। लेकिन क्या हमको ये बताइए, क्या ये वैलिड है? ABC, क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम कमेंट आउट करके लिख देंगे, दिस इज नॉट वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये वैलिड नेम नहीं है। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि वेरिएबल का नेम हम कैसे देंगे, क्या क्या उसमें यूज कर सकते हैं, हमने ये देख लिया। अब चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, उसमें चेक करते हैं क्या होता है, कैसे होता है। चलिए एक छोटा सा एडिशन का प्रोग्राम करेंगे। आपको 2 नंबर ऐड करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? 2 नंबर, मैंने बोला 2 नंबर, 2 नंबर मीन्स कोई 2 नंबर होंगे, और 2 नंबर को स्टोर करने के लिए हमको कम से कम 2 वेरिएबल चाहिए। एक नंबर फर्स्ट वाले वेरिएबल में जाएगा, और सेकंड वाला जो नंबर है वो दूसरे वेरिएबल में जाएगा। चलिए मानते हैं कि पहले वेरिएबल का नाम है x, और उसके अंदर हमने रख दिया 10। एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y, उसके अंदर हम रखने 40 रख दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? इनका सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनका सम कर रहे हैं। ओके, अब जैसे ही हमने सम किया तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे 10 आएगा और y की जगह क्या आएगा? 40 आएगा। ओके, तो ये जब सम हुए तो कितना हुआ? 50। अब 50 भी तो एक डेटा है, इसको भी तो स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये तो मेमोरी में कहीं स्टोर होगा, ये भी तो ये भी एक किसी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होगा। तो इसलिए हमको एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट सपोज उसका हम नाम देते हैं सम। एक वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो x प्लस वाई का जो भी वैल्यू होगा वो किसके अंदर चला जाएगा? सम के अंदर चला जाएगा।
ठीक है, चलिए सम को प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। ओके, रन कीजिए। इनवैलिड सिंटेक्स, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? ओके 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 ओके, सो ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दूँ ताकि इसमें एरर ना आए। ओके, रन कीजिए, देखिए कितना आ गया, 50। ओके, समझ में आया प्रोग्राम कैसे काम किया? ये 10 था, 10x के अंदर आया, 40 y के अंदर आया, दोनों का सम हुआ 50, 50 सम के अंदर गया और हमने सम को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ओके, सो आउटपुट क्या आया, 50 आया। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू, बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे।